नेपाल और भारत के रिश्ते पौराणिक काल से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी नेपाल ने भारत को एक बड़ा धोखा दे डाला है। नेपाल का इतिहास रहा है दोस्तों कुछ चंद दशक पीछे से। अलग अलग प्रधानमंत्री वहां उतरते हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष वहां उतरते हैं। कोई प्रो चाइना होता है तो कोई प्रो इंडिया होता है। कभी कोई भारत का साथ देता है, कभी कोई चीन का साथ दे देता है। और इस वक्त केपी शर्मा ओली के हाथ में नेपाल की बागडोर है और वो चाइना को अपना सर्वे सर्वा बना चुके हैं। कारण लालच। अपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए उन्होंने प्राचीन काल से चले आ रहे संबंधों को तोड़ने में भी जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। जी हां दोस्तों, दरअसल देखिए, साउथ एशिया, इस इलाके में तो चाइना गिना भी नहीं जाता, लेकिन साउथ एशिया को लेकर के एक बहुत बड़ी बैठक पिछले 6 साल से चाइना ऑर्गेनाइज करवाता है। और साउथ एशिया के सबसे बड़े देश भारत को, जो कि हिस्सा है साउथ एशिया का, उसका बहिष्कार कर देता है। भाई, आप साउथ एशिया की बात करोगे और भारत का बहिष्कार कर दोगे, भारत का बायकॉट कर दोगे, ये कहां से पॉसिबल है? ये जो साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस इन्होंने बना के रखा है चाइना ने, उसका एकमात्र मुद्दा है कि भारत के अगेंस्ट, भारत के पड़ोसियों को उकसाया जाए और एक ऐसा गुट बना लिया जाए जो कंप्लीटली एंटी इंडिया हो, भारत विरोधी हो। जी हां दोस्तों, ताकि चाइना बड़े आराम से भारत की टेरिटरी को बाईपास करके अपना वन बेल्ट वन रोड परियोजना पूरी कर सके और अपने व्यापार को बढ़ा सके, अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बना सके और अपने व्यापार को पूरी तरीके से इतना फैला ले कि भारत की वहां तक पहुंच ही ना हो पाए। भारत चाहकर भी चाइना के जो है बाजार को, चाइना ने जो बाजार बनाया दूसरे कंट्रीज में, उसको प्रभावित करने के लिए घुस जाता है। और हाल ही में अभी जुलाई में चल रही है वही मीटिंग, साउथ एशिया कंट्रीज की मीटिंग, जो नेपाल में हो रही है। और नेपाल को इतना ज्यादा समर्थन, इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा मदद भारत कर चुका है, उसके बावजूद नेपाल के हाथ में जब इसे ऑर्गेनाइज करने की बारी आई, नेपाल में जब यह हो रहा है, तो भारत को नेपाल ने भी बहिष्कृत कर दिया, बायकॉट कर दिया। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में भारत को हटा दिया गया। साउथ एशिया के सबसे बड़े देश को यूं इस तरीके से जो है पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। ये नेपाल का धोखा नहीं तो और क्या, पर इससे बड़ा धोखा हुआ। नेपाल ने किसी छोटे मोटे मंच से नहीं, बल्कि अपने देश के पार्लियामेंट से वापस भारत नेपाल के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट को खड़ा कर दिया। नेपाल की सरकार ने लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा, ये 3 इलाके हैं। इन तीनों इलाकों को नेपाल के पॉलिटिकल मैप में दिखाना शुरू कर दिया। ये भारत के इलाके हैं और इन भारत के इलाकों को नेपाल अपने मैप में अपनी टेरिटरी के रूप में दिखाना शुरू कर चुका है। बहुत महत्वपूर्ण ये बॉर्डर डिस्प्यूट है दोस्तों। और नेपाल की जो अभी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ अपनी सारी जनता से आह्वान किया है कि हर नेपाली चाहता है कि इस तीनों जो जगह हैं वो भारत के अंदर नहीं बल्कि नेपाल के अंदर आए। नेपाल की जगह हैं, अलग टाइप का एक डिस्प्यूट डेवलप हो रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है चाइना के मार्गदर्शन में। चाइना जो है सारी कठपुतलियों के तार अपनी उंगलियों में बांध कर बैठा है, जो भारत को घेरना चाहती है। ये जो साउथ एशिया देशों का जो सम्मेलन हुआ, इसमें श्रीलंका को बुलाया गया, बांग्लादेश को बुलाया गया, पाकिस्तान को बुलाया गया, नेपाल को बुलाया गया, सिर्फ भारत और भूटान का बहिष्कार हुआ। सोच के देखिए जरा। आइडिया यह है कि चाइना नेपाल के साथ मिलकर के एक हिमालयन क्वाड बनाना चाहता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना का, ताकि वो पूरी तरीके से भारत को घेर सके फाइनेंशियली भी। और जो बहुत जबरदस्त वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट का जो वहां खोज हुई है हिमालयन पर्वत श्रृंखला में, हिमालय माउंटेन रेंज में, उस इलाके पे अपना आधिपत्य जो है बना सके और वहां से पूरा फायदा खुद लेकर जा सके, वो शेयर न करे भारत के साथ में, और भारत को पूरी तरीके से अनस्टेबल बना सके। भारत के बॉर्डर के जो देश है नेपाल, भारत का नेबर कंट्री दोस्तों, उसे भारत के खिलाफ भड़काकर दोनों कंट्रीज के बीच में यूं लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा इलाकों के बीच तनाव पैदा करके क्या करना चाहता है चाइना? साफ बात है, वो भारत में इंस्टेबिलिटी लाना चाहता है, भारत के संबंध उसके पड़ोसियों के साथ बिगाड़ना चाहता है, ताकि उसके पड़ोसी सीधे सीधे चाइना की गोद में गिर जाएं। दोस्तों, साउथ एशिया में 2 मेन यहां पर प्रेशर पॉइंट बन रहे हैं, एक भारत और दूसरा चाइना। और चाइना ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई? चाइना ने लोन देने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। भारत ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई? अपने आसपास के छोटे देशों की मदद करके उन्हें अपने गुट में शामिल करने के लिए, वो है ग्रांट्स की। लोन और ग्रांट में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोन आदमी देता है तो उस पर से ब्याज भी लेता है, तो कमाई का स्रोत है, तो लोन बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है और उसमें से इंटरेस्ट लेकर के अपनी कमाई भी की जा सकती है। ये चाइना कर रहा है। लेकिन ग्रांट छोटा होता है और उसमें उस प्रकार का इंटरेस्ट और ये सारी चीजें नहीं होती हैं। वो खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि जो पड़ोसी हैं उनकी मदद के लिए होता है, लेकिन उसका साइज छोटा है। ग्रांट कितना ही दे सकेगा आदमी, आप जरा सोच के देखिए। तो ग्रांट सिस्टम पे इंडिया बिलीव करता है,
पर चाइना जो है वो लोन देता है, लोन बड़ा होता है तो सारे नेबरिंग कंट्रीज पूरी तरीके से उसकी गोद में बैठने को तैयार है, उसके ऑफर को नकार नहीं पाते। लेकिन अब धीरे धीरे सारी कंट्रीज समझने लगी हैं कि चाइना के लोन डेप्ट ट्रैप में जो फंसा वो बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन उनकी मजबूरी है, पूरी दुनिया में रिसेशन है, सारे देशों को जरूरत है धन की, और धन देने के लिए तो चाइना बैठा हुआ है। और उसके बाद एक बार धन दे दिया तो उसके बाद वो पूरी उनकी सॉफ्ट पावर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी छीन लेता है चाइना, और सीधा सीधा उन्हें भारत का दुश्मन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नतीजतन भारत को अपने नेबर्स के साथ ही संबंध खराब करने की जो है शुरुआत करनी पड़ जाती है। अब देखिए केपी शर्मा ओली जब तक के सरकार में रहेंगे, पावर में रहेंगे, वो एंटी इंडियन डिसीजंस ही लेंगे। फिर सरकार बदलेगी, कोई प्रो इंडियन अगर वहां पर लीडर आ गया तो फिर भारत के साथ चले जाएगा। अभी सिचुएशन ये है कि भारत जो है उसे इस क्वाड से बचना होगा। चाइना जो हिमालयन क्वाड बना रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना को मिलाकर 4 देशों की क्वाड, हिमालयन क्वाड, उससे भारत को अपना बचाव करना होगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। नेपाल अगर इन 3 इलाकों को, कालापानी, आपका लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, इन तीनों इलाकों को अगर अपने अंदर लेने में कामयाब हो जाता है नेपाल में, तो समझ लीजिए चाइना और अंदर डीप घुस सकता है भारत के, नेपाल के रास्ते। भारत के लिए बहुत खतरा है। देखिए इनके बीच में डिस्प्यूट क्या थोड़ा सा समझते हैं शॉर्ट में। लिपुलेख ये जो है दर्रा है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, ये स्थित है, हमारे देश के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है लिपुलेख। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं भाई साहब ये तो हमारा है। दरअसल लिपुलेख जो है वो त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है जहां नेपाल, चीन और भारत मिलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी है, और इस पर कब्जा नेपाल चाहता है और चाइना उसको प्रमोट करेगी। नेपाल के हाथ में आया तो चाइना उससे आराम से ले सकता है। अब नेपाल का दावा है कि लिपुलेख दर्रा जो है वो दारचूला जिला जो है नेपाल का उसका हिस्सा है, जबकि भारत बोलता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। यहां पर एक विवाद है। काला पानी ये भी एक इलाका है, छोटा सा क्षेत्र है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है भारत के, लेकिन नेपाल कहता है कि ये भी हमारा हिस्सा है, इस पर भी पंगा चल रहा है। लिम्पियाधुरा ये क्षेत्र जो है महाकाली नदी के आसपास उद्गम स्थल के पास है। नेपाल का दावा है कि एक क्षेत्र उसके राजनीतिक नक्शे में शामिल है, जबकि भारत ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लिम्पियाधुरा जो है भारत का है। दरअसल दोस्तों सुगौली संधि एक हुई थी सन 1815-1816 के आसपास। इसमें नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक सिग्नेचर हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था इस संधि पर, सुगौली संधि पर। इसके अनुसार नेपाल ने अपने कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत के हवाले कर दिया था जब ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उन इलाकों पर वापस से वो क्लेम करना शुरू कर चुका है कि हमारे हैं भारत के साथ में। तो ये तो बहुत गलत है। नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी के वेस्ट में, पश्चिम में जो कुछ भी है वो नेपाल का है। अब नेपाल अगर डीप इंडिया में भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो नेपाल के रास्ते को इस्तेमाल चाइना कर सकता है पैसा फेंक कर, और इससे भारत को नुकसान हो सकता है। तो भारत यहां पर हिमालयन क्वाड के चक्कर में फंसता नजर आया। तभी बाइडेन निकलकर सामने आया, बाइडेन उछल कर निकल कर सामने आया, क्योंकि बाइडेन को तो मौका चाहिए भारत को अपना मित्र बनाने का। बाइडेन ने तो यह तक कह दिया है कि भारत को नेटो कंट्रीज के जैसा ट्रीटमेंट देगा अमेरिका, जबकि भारत नेटो कंट्रीज में शामिल नहीं है। अमेरिका को भारत का बड़ा बाजार बड़ा पसंद है, और भारत के बाजार पर कब्जे के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। भारत के साथ इतनी सारी तनातनी, इतनी सारी बहस होने के बावजूद होने वाली है। तो बाइडेन ने खुद कहा कि हम आएंगे, और बाइडेन चाहते हैं कि नेपाल ऐसा बिल्कुल ना करे, चाइना की गोद में जाके ना बैठे। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या चाइना एक हिमालयन क्वाड बनाने में कामयाब हो पाएगा? चलो पाकिस्तान उसकी गोद में बैठा है, पर अफगानिस्तान क्या चाइना के साथ जाएगा या भारत के साथ आएगा? नेपाल ने अपना रास्ता, अपना पक्ष चुन लिया है, वो चाइना की साइड है। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान का भारत की तरफ आना बेहद जरूरी है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या होने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।